नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 7वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने योगारूढ़ ज्ञानी भक्त की वैचारिक बैठक को जाना और इंद्रिय, मन, बुद्धि व आत्म तत्व की दृष्टि से जगत को देखा। इंद्रियों ने कहा कि जगत पंचविध है, मन को जगत त्रिविध लगा। बुद्धि ने इस जगत को द्विविध कहा, तो आत्मशक्ति ने हमें बताया कि संपूर्ण सृष्टि में केवल मैं ही हूं। हमारे मन में सहज ही प्रश्न उठता है ना कि यह सत्य यदि इतना व्यापक है तो वो ध्यान में क्यों नहीं आता? उसकी उपस्थिति को इस प्रकार शपथ लेकर क्यों जताना पड़ता है? मैंने यदि इत्र लगाया है तो वो सबको महसूस होना ही चाहिए। फिर चैतन्य इतना व्यापक होते हुए भी ध्यान में क्यों नहीं आता? देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान ने इसका उत्तर दिया कि इसका कारण है माया। मेरी अति अद्भुत त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। माया माना क्या? शास्त्री जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जगत क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है, इसलिए हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो असत्य होता है, क्योंकि पिछले क्षण में जो जगत था वो इस वर्तमान क्षण में वही नहीं होता, बल्कि बदला हुआ होता है। इस जगत में परमात्मा जितना व्याप्त है उतनी ही संहारक शक्ति भी मौजूद है। हरि रक्षण करता है और हर अर्थात शिव संहार करता है। प्रत्येक क्षण एक कोशिका जाती है और दूसरी बनती है। संपूर्ण जगत में सर्जन शक्ति, रक्षक शक्ति और संहारक शक्ति, ये तीनों शक्तियां साथ साथ अविरत काम कर रही हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि संस्कृत भाषा में माया इस शब्द के अनेक अर्थ जैसे कौशल्य, चालाकी, अघटित घटना जो कुछ भी कर दिखाती है आदि हैं। माया परमात्मा की कला है। यहाँ शास्त्री जी ने इसे समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया है कि मिट्टी के डेले को मनुष्य के हाथ का स्पर्श होते ही उसे मटके का आकार प्राप्त होता है और तब उसे घट कहते हैं। अब हमारे ध्यान में से मिट्टी निकल जाती है और हमें केवल घट ही याद रहता है। घट का बनना जैसे मनुष्य का कौशल्य है, वैसे ही ये जगत रूपी माया परमात्मा का कौशल्य है। इस जगत में मगन हुए हम जगत को बनाने वाले को, उसकी पालना करने वाले को भूले रहते हैं। सारी उम्र अज्ञान में रहते हैं, उसकी हमें जानकारी ही नहीं होती। ये समस्त सौंदर्य किसने बनाया, ये विचार ही हमें नहीं आता, क्योंकि परमात्मा का बनाया ये जगत इतना सुंदर है, विषय इतने लुभावने हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य इसमें ही बेसुध रहता है और उसे परमात्मा की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि जगत में रहते हुए जगत को बनाने वाले और उसके कण कण में विद्यमान जगदीश का मनुष्य को ध्यान ही नहीं रहता। सर्वव्यापक होकर भी भगवत तत्व दिखाई नहीं देता और जगत में रहते हुए मनुष्य जगन निर्माता को भूल जाता है। फिर उसे कोई कितना भी जगाए, वो ये सोचने को तैयार ही नहीं होता कि ये कला किसकी है। मेरा ये शरीर, मेरा ये श्वासोच्छ्वास कैसे निरंतर चल रहा है। इसलिए ही भगवान ने कहा है, न माम दुष्कृति नो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः।
दुष्कृतिनो मूढ़ाः का अर्थ बताते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि मेरे ग्रहण किए अन्न से रक्त कैसे बना, रात को मेरे सोने पर भी श्वास आदि क्रियाएं कैसे अविरत चलती रहीं। ये विचार ही जिसके मन में नहीं आते, वो चाहे चांदी की थाली में खाना खाता हो या विदेशी फल रोज खाता हो, परंतु उसका जीवन जीना एक दुष्कृति है। भगवान ने स्पष्ट कहा कि जिसमें कृतज्ञता बुद्धि नहीं, वो मनुष्य दुष्कृतिनो मूढ़ है। तुकाराम महाराज ने कहा भी तो है कि हे मूढ़, कभी तो विचार कर कि ये शरीर किसकी सत्ता से निरंतर चल रहा है। इस प्रकार माया में डूबे हुए लोगों का वर्णन करके भगवान ने उन लोगों का उल्लेख आगे किया है जो इस माया में से निकलकर उनके पास आने का प्रयत्न करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इस श्लोक में उनकी शरण आने वाले 4 प्रकार के भक्तों का भगवान ने उल्लेख किया है। पहले हैं आर्त या दुख पीड़ित लोग। ये लोग जब चारों तरफ से आए दुखों से त्रस्त हो जाते हैं और जब कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसे समय में उन्हें परमात्मा का स्मरण होता है। तब तक उसे याद करने का कोई कारण ही नहीं होता। यहाँ शास्त्री जी ने श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी रचित दैव्यापराध क्षमा स्तोत्र का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने क्षमा मांगते हुए परमात्मा के समक्ष अपना पक्ष रखने का प्रयास किया है और अपना बचाव किया है। इस स्तोत्र में वे कहते हैं कि भूख प्यास लगने पर बच्चा माँ के पास आए तो माँ उस पर कभी व्यंग नहीं करती। वो ऐसा कभी भी नहीं कहती कि 3 घंटे से बाहर खेल रहा था, तब तुझे माँ की याद नहीं आई। सच ही तो है, भूख प्यास लगे बिना माँ के पास आने का क्या कारण। इसी प्रकार दुखों से त्रस्त होकर जो परमात्मा की शरण लेते हैं, वे आर्त भक्त होते हैं। इनकी भक्ति में ज्ञान, कृतज्ञता, समझदारी या बौद्धिक समर्पण नहीं होता। ये तो निराशा से उपजी भक्ति होती है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि मनुष्य की इच्छानुसार जब कुछ होता नहीं तो वो सोचता है कि कुछ व्रत उपवास करके या कुछ नियम रख के आकांक्षा पूर्ति होती हो तो प्रयत्न करने में क्या हर्ज है। ये भावना इस भक्ति के पीछे होती है। यहाँ भगवान इस वर्ग के भक्तों के विषय में अधिक कुछ नहीं कहते। उनका कहना है कि अपने दुखों से दुखी होने की अपेक्षा दूसरों के दुखों को देखकर जो दुखी हो वो होता है आर्त भक्त। दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु माना जानने की इच्छा करने वाला। परमात्मा के अटूट असीमित प्रेम के बदौलत कुशलता पूर्वक जीवित होने के बाद भी अपने अज्ञान से दुखी और व्यथित होने वाले लोगों के लिए क्या किया जाए, ये जानने के लिए जो परमात्मा की शरण ले, वो होता है सच्चा जिज्ञासु। इस अध्याय में भगवान ने इन्हीं लोगों का वर्णन किया है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि जिज्ञासु भक्त जानता है कि जगत में लोग दुखी हैं क्योंकि वे विचारों से दरिद्र हैं और मन से कमजोर हो गए हैं। जिज्ञासु सोचता है कि मैं क्या करूं कि जिससे जगत को शक्तिशाली विचार और समर्थ मन दे सकूं। इसके लिए ऋषि मुनि हाथ में वेद लेकर और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम कहते हुए घर घर घूमे। दुखों का कारण उन्होंने ढूंढा और आजीवन उसके लिए प्रयत्न करते रहे। तीसरा भक्त होता है ईश्वरीय कार्य करने के लिए धन की इच्छा करने वाला अर्थार्थी। यहाँ अर्थार्थी शब्द अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है कि अपने लिए नहीं
तो सात्विक कार्यों को करने के लिए जो धन की याचना करे वो उदाराह अर्थार्थी। भगवान ने अपने इन सब आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी भक्तों के आगे उदाराह शब्द लगाकर इनकी कीमत बढ़ा दी है। उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। निस्संदेह ये सब उदार वेत्ता व्यक्ति हैं। बाकी अर्जियां तो परमात्मा के पास रोज आती ही रहती हैं। अर्जी के बिना भक्ति करने वाले तो कोई विरले ही होते हैं। चौथे प्रकार के ज्ञानी भक्त होते हैं। भगवान के अत्यंत प्रिय ऐसे ये भक्त हैं। इनके विषय में हम अगले अंक में जानेंगे। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।